हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम बहुत ही पावरफुल एंड इंटेंस रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर न्यूट्रल है। अगर आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हो तो समझो ये आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई फेटेड एक्सीडेंट नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आपके दिल तक ये बात पहुंचे। तो आज की रीडिंग खास तौर पर उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो लोग जो सिंगल होकर न्यू लव का वेट कर रहे हैं। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर सीक्रेटली किसी पर क्रश रखते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका दिल वेट करता रहता है कि क्या वो इंसान आपको नोटिस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप किसी पे क्रश रखकर ये चीज सोच रहे हो तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ, अपना एनर्जी यहाँ चैनल कीजिए और देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है आने वाले 72 आवर में। आपके लव लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है। पहले ही मुझे कुछ साइंस दिख रहे हैं, लेकिन फिर से मैं भी कार्ड सफल करूंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 72 आवर में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जी इजीली मुझ तक चैनल हो सके। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। एक कार्ड और ले लेती हूं मैं, ये ऐसे भी आया हुआ था, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे यहाँ पे जो है ना बहुत स्ट्रांगली अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साथ में कुछ वाटर साइन भी नजर आ रहे हैं, जैसे कैंसर और पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ी सी एयर एनर्जी भी है, स्पेशली लिब्रा और जेमिनी वाइब्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर मैं इनिशियल्स की बात करूं तो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ASRKP और M की एनर्जी दिखाई दे रही है। इनमें से किसी की नाम के स्टार्टिंग लेटर्स हो सकते हैं आपके या फिर आपके पार्टनर्स के, या फिर आप लोगों के पूरे नाम में ये लेटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। एंड डेट्स की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 1, 7, 10, 14, 19, 22 और 28। ये डेट बहुत स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। इन डेट्स के आसपास ना कुछ सडन मूवमेंट्स हो सकते हैं, या फिर सडन कांटेक्ट, या फिर कोई नई शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, वो है ये है कि सामने वाला पर्सन आपको देखकर यहाँ पे जो मैं बोलूँ तो रियलाइज करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर में कि आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा प्रीसियस है। जहाँ पहले वो डिले कर रहे थे या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए थे, ठीक है, अब उनको सडन क्लैरिटी आएगी और आपको लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा सीरियस इंटेंशन और कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो वाइब आ रही है, अगर मुझे कोई सिंगल देख रहा है, कोई सिंगल पर्सन मुझे देख रहा है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि सडनली कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, सिंगल्स, जो इमोशनली काफी ज्यादा ग्राउंडेड होगा और आपको एक स्टेबल कनेक्शन ऑफर कर सकता है ये इंसान। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा उनके तरफ से या फिर उनके तरफ से एक सडन मैसेज आएगा आपके लिए, या
एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेगा, एक कोई नई शुरुआत करेगा जहाँ पे अकड़ में बैठा हुआ था, वॉल क्रिएट किया हुआ था, बाउंड्रीज क्रिएट किया हुआ था, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत जल्दबाज़ी में आता हुआ दिख रहा है, एक न्यू स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर में कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कोई गेस्चर आता हुआ दिख रहा है, और जिनकी लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग उलझे हुए हैं, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी हट नहीं रही है, जिनकी वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ पड़ा है, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कॉम्प्लिकेशंस में हो, तो उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिसीजन एनर्जी आ रही है, जैसे कोई एक क्लियर चॉइस लेने वाला है कोई एक पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर में आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पे चॉइस की एनर्जी दिख रही है। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक चॉइस लेने वाला है। एंड जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हुए, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहे या दूसरी कंट्री में रहे, दूसरी सिटी में रहे। हो सकता है ये पर्सन आपसे सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी रहते होंगे। तो यहाँ पे ट्रैवल की इंडिकेशन नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में, मतलब आप उनके पास जाओ या वो आए, या यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवल दिखाई दे रहा है, जैसे कोई एक ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग सडन कोई प्लान बनेगा और आप लोग ट्रैवल करोगे, ठीक है, जो आपको क्लोजर लेकर आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी यहाँ पे बोलूँ, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वाइब है, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, लॉन्ग डिस्टेंस, किसी के ऊपर क्रश है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट 72 आवर में आपके लिए आ रहा है, वो है आपके लव लाइफ में अचानक से वो मूवमेंट आने वाला है जो आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज डेस्टाइन्ड। तो नेक्स्ट 72 आवर में शायद कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो अभी मैं देखती हूँ ना कि नेक्स्ट 72 आवर में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है, और इस या फिर आप दोनों की फीलिंग क्या रहने वाली है, मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि नेक्स्ट 72 आवर में मेरे व्यूअर और इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री। सेकंड कार्ड है शैडो, थर्ड कार्ड है फ्यूनरल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लीगल मैटर्स। मुझे ये एनर्जी पहले भी आ रही थी, यहाँ पे मुझे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, इसलिए यहाँ पे हो सकता है किसी के लाइफ में लीगल मैटर्स लाइक डिवोर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर किसी तरह के लीगल मैटर आप फेस कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड है वो है फ्री, और इस पे मैसेज लिखा हुआ है मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू। यहाँ मुझे फील हो रहा है ना कि आपके कनेक्शन में एक हेवी एनर्जी रिलीज होने वाली है इस टाइम पे। कोई मतलब कोई एक पर्सन, ठीक है, जो अभी तक इस टाइम पे मतलब पास्ट के बैगेजेस या फिर कोई एक टॉक्सिक साइकिल से चिपका हुआ था, अब वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पेस लेना चाहेगा या अपने दिल को फ्री करना चाहेगा। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इमोशंस ही खत्म हो रहे, बल्कि यहाँ एक ना हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आप या आपके पर्सन, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक कॉन्शियसली डिसाइड करेगा कि अब मुझे अपनी पीस और अपना मेंटल बैलेंस वापस लेना है, और ये पीस और ये मेंटल बैलेंस आप दोनों को एक दूसरे के पास ही मिलने वाला है। या तो आपको उनके पास मिलेगा या तो उनको आपके पास में मिलेगा। एंड जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे वो है शैडो। इसका मतलब यहाँ पे है ना कि कुछ ना कुछ तो हिडन चीज अभी भी सरफेस पर आ सकती है। मतलब थोड़ा सीक्रेसी, थोड़ा मास्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, किसी ना किसी चीज में मास्क है, कोई एक पर्सन मास्क में दिखाई दे रहा है। थोड़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर को लग सकता है कि सामने वाला कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। शायद वो आपके पास आए तो आपको लगे कि अरे ये ऐसा तो नहीं था, ठीक है, या फिर
आपके पार्टनर आपके पास आए अगर नेक्स्ट 72 आवर में, तो उसको लगेगा कि शायद ये वैसी नहीं है या वैसा नहीं है जैसा पहले था, कुछ ना कुछ यहाँ पे तो मास्क में नजर आ रहा है, मतलब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक डाउट या फिर ट्रस्ट इशू सामने आ सकता है, और ये ज्यादातर करके होगा जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इसमें बहुत ज्यादा ये चीज स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड अगर आप लोग सिंगल हो या फिर आपको किसी के ऊपर क्रश है, ठीक है, तो ये वाला मतलब आपको ये फील होगा ना कि कनेक्शन में आपको लग सकता है कि सामने वाला ना ओपन होके अपना हार्ट शेयर नहीं कर रहा आपके साथ में, कुछ तो हिडन दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड कार्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है फ्यूनरल, ये एक बहुत डीप कार्ड है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि एक एंडिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मतलब नेक्स्ट 72 आवर में कोई एक चैप्टर खत्म होके नया फेज स्टार्ट होगा। हो सकता है किसी सिचुएशन का फाइनल क्लोजर आ जाए, या फिर थर्ड पार्टी को कंप्लीटली क्लोज करके आपका पर्सन आपके पास आ जाए, या फिर कोई पुराना पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, या थोड़ा मतलब ये जो चीजें होंगी ना थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, बट एट द सेम टाइम ये एक रिबर्थ एनर्जी लेकर आ रहा है, जिसमें पुरानी चीजें गिरती हैं और नए सीड्स कहीं ना कहीं ग्रो होते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई पुरानी टॉक्सिसिटी चल रही थी, या फिर कुछ पुराना झगड़ा चल रहा था, या फिर कुछ भी आर्गुमेंट्स थे, आप लोग अलग हो गए थे किसी पुराने रीजन की वजह से। तो हो सकता है वो चीजें एंड होकर एक न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे देखो लीगल मैटर्स, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली कोर्ट केसेस, डिवोर्स, प्रॉपर्टी या फिर चाइल्ड सपोर्ट जैसा कोई इशू एक्टिवेट हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं बोलूं, आप अगर मैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशन में हो, जो कि इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि उनके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 72 आवर में आपको किसी लीगल डिसीजन या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट मिल सकता है, ठीक है। और सिंगल्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो एक यहाँ पे आपके लिए एक सिंबॉलिक एनर्जी है, जैसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहा है, कार्मिक डेब्ट्स, या फिर मतलब ये चीजें ना जो कार्मिक डेब्ट्स थे आपके, वो चीजें अब इस टाइम पे कहीं ना कहीं सेटल हो रही है। मतलब पुराने कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और नए सोल कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो मुझे वाइब आ रही है, वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर में आप और आपका पर्सन या आपके लाइफ के सराउंडिंग जो एनर्जी एक एक बड़े मतलब एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर सकती है कहीं ना कहीं। मतलब लेटिंग गो की एनर्जी तो है, सीक्रेट का सामने भी आ सकता है, सामना करना पड़ सकता है आपको, वो सीक्रेट सामने आ सकते हैं, और एक चैप्टर का एंड हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और उसी के पैरेलल एक नई डायरेक्शन, एक नया बिगनिंग भी ओपन हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी हीलिंग और अपनी क्लैरिटी को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जो भी एंड हो रहा है ना, वो सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड कनेक्शन के लिए ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो इसके लिए एंजल आपको क्या एंजल नंबर के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा एंजल नंबर भेज रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखते हैं कि एंजल्स आपसे किस एंजल नंबर के थ्रू बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 1, focus on self first, independence, confidence, authenticity, new beginning,
सो माय लव्स, आपको कार्ड देखकर ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ मुझे स्ट्रांगली एंजल नंबर एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपको बार बार 1111, 111, 11 या फिर सिर्फ 1 दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर ना एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगनिंग और सेल्फ अलाइनमेंट का सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों का देखो कुछ ना कुछ एंड हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे भी आपको एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि कुछ नया शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाला है। एंजल चाहते हैं कि आप समझो, जब तक आप अपनी एनर्जी पे फोकस नहीं करते, क्लियर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो जब तक आप अपनी एनर्जी पे फोकस नहीं करते हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी नहीं दोगे आप, तब तक हेल्थ और लव अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट 72 आवर में एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपना ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो और अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप से गुजर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, दुखी हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अब अपने हार्ट को फ्री करो और अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। मतलब, और जो लोग सिंगल या फिर क्रश सिचुएशन वाले लोग हो, ठीक है, तो आपके लिए ये नंबर एक नया बिगनिंग लेकर आ सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है कि किसी ऐसे कनेक्शन के लिए जो आपकी वर्थ को पहचानेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की एनर्जी को कहीं ना कहीं पहले अपलिफ्ट करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों के पार्टनर हैं इस टाइम पे, या फिर आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल डिवोर्स सिचुएशन में हो, तो उनके लिए एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि अपने ट्रुथ को कॉन्फिडेंटली आप ना कहीं एक्सप्रेस करो। जब आप अपने अंदर की क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दिखाओगे, तभी सामने वाला भी आपको कहीं ना कहीं सीरियस लेने लगेगा, ठीक है, तभी वो सीरियस लेगा। सो ओवरऑल एंजल कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स, अपनी हीलिंग और अपनी एनर्जी पे ध्यान दो। जब आप अनअपोलोजेटिकली अपने ट्रू सेल्फ बन जाते हो, तभी आप वही अपना लव अट्रैक्ट करते हो, जो कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से डेस्टाइन्ड है, ठीक है। तभी आप वो लव अट्रैक्ट कर पाते हो। आपके लिए जो लव है, आपका अपना जो लव है, ठीक है, वो लव आप अट्रैक्ट कर पाते हो। लेकिन पहले आप अपने सेल्फ पर ध्यान दो, ठीक है। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। और मैसेज भी देखो कैसा है, सेम चीज़ आपको कार्ड्स भी बता रही थी, ये कार्ड्स भी बता रहे थे, और एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए वही मैसेज है। ओके माय लव्स, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर की रीडिंग। आपको एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या इंसिडेंट होने वाला है आपका नेक्स्ट 72 आवर में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर में। तो अगर इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन दबा लेना ताकि मैं जो न्यू रीडिंग डालूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उस अच्छी गाइडेंस, सही तरीके की गाइडेंस आपके लाइफ को शेप करने के लिए मिल सके। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।